कि आपके समाज के लोग अधिकांश होता क्या है कि चाहे सड़क पे, बस में, ट्रेन में, शादी ब्याह घरों में जाकर के मांगते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कहाँ से कैसे आपकी संघर्ष की स्टोरी शुरू होती है, उस पे कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, मैं एक इंसान हूँ और मुझे ऐसा था कि लाइक मुझे सोसाइटी में रहना है और सोसाइटी में रह के मुझे दूध में चीनी जैसे मिक्स हो जाती है वैसे मिक्स होकर मुझे रहना था। और ये पहले से ही मेरी ऐसी सोच थी कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगी, क्यों हम लोग आपसे अलग हैं, वो सोसाइटी को मुझे एक मिसाल देनी थी। तो मैंने बहुत संघर्ष के बाद, वो कहते हैं कि लकी है, लकी नहीं हूँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है जब ये सीट पे बैठी हूँ मैं। क्योंकि क्योंकि मांगने की बजाय आपने अपना एंटरप्रेन्योर खोलने का फैसला कब और कैसे किया? जी, मैं 2015 से मेरी पेट शॉप चलाती थी, पर 2020 में कोरोना आने के बाद मैं टूट चुकी थी पूरी और मैं लॉस में आ चुकी थी। उस वजह से मेरे एक कजिन ब्रदर जो है, जो मैं माना हुआ भाई है, उन्होंने मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया और मैं आज नमकीन की शॉप खोल के 2020 के बाद खड़ी हूँ यहाँ पे। आप एक फुटवियर कंपनी की एम्बेसडर भी बनी, और उसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंज आया? जी, फुटवेयर कंपनी जब मेरे पास अप्रोच लेके आई कि आपको हम लोग एज अ मॉडल रखना चाहते हैं, तो मैंने बोला मैं ही क्यों। बोले कि हम लोग, आपने अगर इतना कर सकते हो तो हम लोग की भी एक ये है कि हम लोग भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेल और फीमेल जो वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना चाहता है। तभी तो ये कंपनी मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाई कि हमें कहीं ना कहीं से हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो ही आगे बढ़ेंगे। आपने ये एंटरप्रेन्योर खोला, इसके बाद आपका ये चला, इसके अलावा आप फुटवियर कंपनी के एम्बेसडर भी बनी, सब कुछ आपके लाइफ में अब तो ठीक दिख रहा है। बेशक इसके पीछे स्ट्रगल की बहुत लंबी कहानी है। अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखो, मेरा समाज किसी को नड़ता रूप नहीं है, किसी को वो हानि नहीं पहुंचाता है कभी भी, क्योंकि हम लोग वैसे भी ठुकराए हुए हैं पहले से ही, है ना। हम किसी को ठुकराते नहीं, और किन्नर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता है, हमेशा सबको दुआ ही देता है। तो वो तो पहले से ही खराब है ही नहीं। लोग आपने खराब बनाया है, आपकी सोच ने खराब बनाया है उनको। तो मैं मेरे समाज से तो कुछ नहीं कहूँगी, बट आपसे कहूँगी कि आपकी सोच बदलिए। आपके बारे में कहा यह जाता है कि जब अपने परिवार में आप जन्म ली और होश संभाला, यानी कि जब सोचने समझने लायक हुई, उसके बाद से आपने एजुकेशन लिया, और एजुकेशन लेने के बाद ये ठाना कि मैं अपने दम पे जीऊँगी, कुछ करूँगी, मांगूंगी नहीं। तो व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा, और कब आपको पता चला कि आप इस कैटेगरी में आती हैं? देखो, पहले ऐसा होता है कि जब 13 इयर्स की एज होता है या बॉय या गर्ल में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। वैसे मेरे में भी हार्मोनल चेंजेस चालू हो गए थे, पर कहीं ना कहीं पापा ने समाज की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो मुझे कैसे लड़के की तरह मुझे ट्रीट कर रहे थे, लड़के के कपड़ों में बंद रहकर तुम्हें घूमना है, फिरना है। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग थी और मैं दिखती कुछ और थी। तो उसकी वजह से लाइक मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। बाहर जाती थी, लोग छेड़ते थे, रखते, बुलिंग होता था मेरे से, लाइक। और मुझे बोला जाता था कि ये छक्का है, ये गुड़ है, ऐसा है, वैसा है। तो घर आके मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि एक बाजू माँ बाप आ जाते हैं, एक बाजू आता है समाज। तो मैं कहाँ गई? तो मैं अपनी पहचान के, अपने अस्तित्व के लिए मैं निकल पड़ी अपनी राह में कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगी, सोसाइटी में रहकर दिखाऊंगी। आपने अपने परिवार से बगावत कहूँ या यूँ कहूँ कि अलग हो करके कब ठाना कि मुझे कुछ करना है? जी, मैंने समझो कि लाइक वैसे तो मेरी पहचान 25-26 साल से मेरा लड़ाई झगड़ा चालू हो गया था। फिर मैंने धीरे से घर छोड़ दिया अपनी पहचान के लिए। पापा ने बोला कि तेरा जीवन ही व्यर्थ व्यर्थ है, तू बोझ है ये जीवन पे। जब तू अगर कुछ करके दिखाएगी तब हम उस आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो जिस समाज के लिए मुझे मेरे पापा ने निकाल दिया था, उस समाज के लिए आज मुझे मेरे पापा ने और मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर दिया। और आज मैं जो भी हूँ तो मेरी माँ की वजह से हूँ। आपके पापा ने कब और कैसे एक्सेप्ट किया? जी, कब और कैसे, एक दौर ऐसा आ गया कि जब मेरी मम्मी ने नमकीन मेरे यहाँ शॉप से लेके पापा को दिया। तो मेरी मम्मी के नाम से ही ये है जागृति नमकीन। जागृति मेरी मम्मी का नाम है, उनकी माँ के ऊपर से मैंने रखा है ना। तो मेरी मम्मी ने जब ये नमकीन उनको दिया और मेरे पापा ने ऑफिस में खोला, क्योंकि उनको नाश्ता करने का शौक है पहले से ही। तो वो नाश्ता खोला और बोला, उन्होंने बोला कि ये नाश्ता, मीन्स ऑफिस के जो कलीग्स है, उन्होंने बोला कि ये कहाँ से लाया नाश्ता। तो वो बोले कि मेरे बच्चे का है। बोले कौन सा बच्चा आपका, मीन्स एक नाम तो बताइए, आपके जो बच्चे की बात कर रहे हैं कहाँ से है, उन्होंने खोला है। बोले कि हाँ। तो बोले कि राजवी जान, वो जागृति नमकीन बोला। उन्होंने राजवी जान नहीं बोला, उन्होंने बोला जागृति नमकीन। तो बोले वो जागृति नमकीन, वो तो बहुत अच्छी है, राजवी जान की है। तो बोले वो आपका बच्चा है।
मैंने पापा ने बोला हाँ वो तो बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत सोसाइटी में अपना मीन्स जो पहचान है, अस्तित्व के लिए बहुत लड़ रही है, वो तो बहुत अच्छी है, तो आपको तो गर्व होना चाहिए उसके ऊपर। तब मेरे पापा का मन पिघल गया कि ऐसा तो उससे ऐसा क्या कर दिया कि आज उनकी मेरी पहचान से मैं पहचाना चाहता हूँ राजवी जान की ये दुकान है, वैसे उन्होंने बोल दिया। तब फिर मम्मी को बोला और मम्मी से बातचीत हुई, फिर पापा ने मुझे घर पे बुलाया, हमारी बातचीत हुई और फिर बोला कि तू जैसा भी है वैसा हमें एक्सेप्टेड है, हमारा बच्चा है। आप बहुत अच्छे से अपने रहे। पेरेंट्स से कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं? कभी जाना हुआ, कभी नहीं, बात- हम मिलते हैं फ़ोन पे। वो गुरुजी है ना, हमारी गुरुजी बहुत अच्छी है, वो बातचीत करवा देती है हमारी। अच्छा, वो गुरुजी कभी ऐसा भेदभाव नहीं रखती है, क्योंकि वो हम भी किसी के बच्चे हैं तो वो भी किसी के बच्चे हैं। घर पे, हाँ, घर पे कभी जाना। मिलने आए पेरेंट्स? नहीं, मम्मी डैडी आते हैं कभी कभी, एक दिन आते हैं फिर उसके बाद में चले जाते हैं। अच्छा, ये तो लगता होगा ना कि ईश्वर ने, भगवान ने, यदि आप भगवान को मानते हैं, क्या हमारे साथ किया? मेरे को कभी कभी अफसोस भी होता है हाँ। कि बट यार मैं किसी लड़का को देखती हूँ, किसी कपल को देखती हूँ तो मेरा बहुत जी जलता है। बट या ऊपर वाले मतलब प्यार करने, मोहब्बत करने का मन करता है? नहीं, यानी ऐसा किसी को किसी को खुश देखती हूँ ना मैं। हाँ, जैसा मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं रहते, मैं मम्मी डैडी के पास नहीं रहती हूँ, लोगों के मम्मी पापा इतना प्यार देते हैं एक बच्चे, छोटे मासूम बच्चे को भी। वैसे मेरे को बचपन कभी कभी याद आती, किसी को देख के ना मुझे अपने बचपन की बात याद आती है, बचपन का कुछ दिमाग में याद आता है। तो मैं सोचती हूँ, मैं मेरे माता रानी से ये दुआ करती हूँ, ये बोचर माँ, मेरी अम्बे माँ, ऐसा जन्म दोबारा अगली लाइफ में नहीं देना। मैं ऐसा बोलती हूँ। एजुकेशन कहाँ तक हुआ था? कोई स्कूल गई थी, नहीं गई थी? स्कूल नहीं नहीं, गई? स्कूल में भी बहुत टेंशन थी बाबा, दुनिया भर की। इतनी हैसियत नहीं थी मॉम डैड की भी, अच्छा, इसलिए और कुछ नहीं। तो जैसे अभी अपनी फीलिंग बता रही हैं कि लड़कियों की फीलिंग आने लगी थी जबकि लड़कों के बीच में रहती थी वगैरह वगैरह, हाँ। तो अब जबकि किन्नर समाज में शामिल हो गई हैं, तब किस तरह की फीलिंग है? ये नहीं मन करता कि हमारी भी शादी होनी चाहिए, हमारा भी परिवार होना चाहिए? हाँ, बट कि गुरुजी माँ बोलती कभी नहीं अपन, कभी लड़की नहीं, अपन एक किन्नर समाज है, ऊपर वाले ने अपन को सिर्फ लोगों को दुआ देने के लिए बनाया है। ये मान लिया, ये मान के संतोष कर लिया? हाँ, अब क्या करूँ बताऊँ मैं। और गुरुजी जब वो भी तो एक, अगर घर पे रहती थी मम्मी डैडी का सुन के चलती थी, यहाँ पे हो तो गुरुजी माँ है, गुरुजी अपनी मम्मी जी है, पापा जी, जो कुछ है वही सब कुछ मेरे हैं और उनके भरोसे जीती हूँ मैं, और कुछ नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और सब गुजरात जितने भी सब हिंदू मुसलमान भाइयों को भी मैं कहना चाहती हूँ, बस हमें ऐसे ही प्यार करो और हमारे साथ कभी ऐसा भेदभाव मत रखो, हम भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा मत करो। लोगों बहुत से जन कैसे करते खबर है बहुत, यानी ये किन्नर है इसे भगाओ, ये करो, यानी समाज का जो रूप हाँ, होता हाँ, है ये वो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये मुझे बहुत, उससे बहुत अंदर मन दुख होता है हम्म। और कुछ नहीं होता है, अंदर से मन दुखी होता है यार। जब ऐसा कोई झिटकाता है ना, जब बहुत दर्द होता है, जब बहुत तरह का से मुझे बहुत सोचती हूँ ये भगवान, ये हाँ, ऐसा लगता है कि और कुछ नहीं। मतलब आप लोगों को ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ता है जो लगता है कि हाँ, तो कोई अगर हाँ हमसे तो ऐसा ना करे। कोई ज़्यादा बोलता है, उल्टा पलटा बोलता है तो रोमे काँप उठती हैं। तो एक बात तो ये बताइए, हाँ जी। आप लोग भी तो कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी को ट्रक खड़ा कर दिया, गाड़ी खड़ा कर दिया, उसको अंदर से डर भी लग रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना? बट हम, हाँ, ये तो बात सही है। वो नहीं, वो हम आगे से हाथ यूँ मांगते तो रुक जाती है गाड़ी, बेचार भगवान का कृपा है, वो रुका देता है और हमें हाथ जोड़ के मांगती हो तो बंदा सामने से खुद दे देता है हमें। हम लोग को कोई उल्टा पलटा ना बोले तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, प्रेम से बस। और कुछ नहीं। हाँ, बचपन में गुड्डी गुड्डी का खेल खेलते दूल्हा दुल्हन बनते थे, छोटी थी तो दुल्हन बनती थी और लड़के सब खेलते उलते थे, बस यही सब है और क्या। तो देखिए, ये हैं तीनों किन्नर समाज के मेरा लोग नाम सिमरन। और साथ में खड़ी हैं सिमरन। इनकी भी फीलिंग वैसी ही जैसे कि एक इंसान सोचता है, एक लड़का या लड़की या एक मेल या फीमेल सोचता है। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि जब एक बार समाज में आ गए या आपके घर परिवार ने आपको छोड़ दिया तो जाएं तो कहाँ जाएं, फिर अपने गुरु के शरण में जाते हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं भूल पाते हैं। इन्हें भी अपना रोजगार चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वो नहीं मिलता है, तब इस तरह से सड़क पे मांगने को मजबूर होते हैं, शादियों में जाते हैं, किसी के बच्चा होने पे जाते हैं, लेकिन फीलिंग दुआएं देते हैं, लेकिन फीलिंग वैसी ही होती है जैसे कि हम और आप सोचते हैं। इसलिए जब कभी किन्नर समाज के लोग मिलें तो उनसे सम्मान भाव से पेश आएँ, उन्हें भी सम्मान चाहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।